याद कीजिए लोकसभा चुनाव के दौरान जब मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार करने आए थे और काराकाट में तेजस्वी यादव के लिए ये कहे थे कि हेलीकॉप्टर यात्रा खत्म होते ही उनकी जेल यात्रा शुरू होगी। और अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का ये घोषणा सच होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ पूरे परिवार की मुश्किलें जो है अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि हाल ही में ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को दोषी ठहराया गया है। और अब आज आपको लैंड फॉर जॉब मामले की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरा लालू परिवार इसमें फंस गया। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लैंड फॉर जॉब मामला है क्या। तो सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 में लैंड फॉर जॉब का स्कैम हुआ था। रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई थी। ये नौकरियां लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई थी। और लालू यादव के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन मात्र 26 लाख रुपया में हासिल कर लिया था, जबकि उस समय के सरकारी रेट के हिसाब से इस जमीन का जो रेट होता वो 4.39 करोड़ था। अब आज से लगभग 20 साल पहले वो 4.5 करोड़ रुपया का वैल्यू कितना रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में अर्थात नकदी में भुगतान किया गया था। और इसी में 7 जनवरी को ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया था, जिसमें 11 लोगों का नाम था। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, हेमा यादव, मीसा भारती, अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी समेत कुल 7 लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। और उसके अलावे 2 कंपनियों के भी नाम थे। जनवरी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से इस मामले में पूछताछ हुई थी, जिसमें ईडी के दिल्ली और पटना की टीम शामिल थी। इस मामले में 29 जनवरी को लालू यादव से 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई थी। और इसमें 50 से अधिक सवाल जो है लालू यादव से पूछे गए थे, जिसमें ज्यादातर सवालों के जवाब लालू यादव ने हाँ या ना में दिया था। और तेजस्वी यादव से फिर 30 जनवरी को 10 से 11 घंटे पूछताछ हुई थी। अब इस मामले में किसकी क्या भूमिका है ये समझ लीजिए। तो जो चार्जशीट दायर किया गया है उसमें लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ है, इसलिए लालू प्रसाद यादव को दोषी बनाया गया है। उसके बाद राबड़ी, मीसा, हेमा सभी के नाम है। सभी के नाम पर कैंडिडेटों से जमीन ट्रांसफर कराने का आरोप है। उसके अलावा इस खेल में 2 कंपनियां भी शामिल है, मेसर्स एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड था। तेजस्वी यादव का नाम इस मामले से कैसे जुड़ा, तो दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 1.5 करोड़ का बंगला है, जो महज कुछ लाख में खरीदा गया था। और वो तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ मामला है। हृदयानंद चौधरी ये जो है राबड़ी देवी के गौशाला का कर्मचारी था, जिसने नौकरी के बदले कैंडिडेट से जमीन लिया और फिर हेमा यादव जो लालू यादव की बेटी है उनको गिफ्ट कर दिया। अमित कात्याल का नाम इससे कैसे जुड़ता है, तो लालू परिवार के लिए अमित कात्याल ने कंपनी बनाया था और उसके बाद बहुत मामूली सा रकम लेकर के इस कंपनी का पूरा शेयर जो है लालू परिवार को सौंप दिया गया था। उसके बाद 9 मार्च 2023 को लैंड फॉर जॉब्स स्कैम केस में ईडी ने लालू यादव के करीबियों के दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में 15 जगहों पर छापेमारी की थी। छापेमारी की जद में लालू यादव की 3 बेटियां जो हैं हेमा, रागिनी और चंदा भी थी। इनके दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के घर में छापेमारी की गई थी। छापेमारी के बाद ईडी की टीम ने बताया था कि लालू के समधी के घर में 16 घंटे तलाशी चली। उसके बाद तलाशी के बाद 3 बड़े बक्सों में ईडी यहां से डॉक्यूमेंट ले गई थी। ये डॉक्यूमेंट लालू के समधी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आवास से जब्त किया गया था। इसके अलावा लालू यादव का परिवार जो है आईआरसीटीसी घोटाले में भी दोषी है और इसमें लालू यादव राबड़ी देवी के साथ जो है
तेजस्वी और मीसा भारती का नाम भी है। अब आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। 13 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई है और उसके बाद यह तय होगा कि लालू परिवार को जेल जाना होगा या नहीं। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? लैंड्स फॉर जॉब स्कैम के बारे में हमने आपको जो जानकारी दिया ये आपको कैसा लगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।